चंद्रजीत ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इससे पहले मैंने पुस्तकें और लेखकों के बारे में पार्ट 1 में आप लोगों को बता चुकी हूँ और आज मैं पार्ट 2 लेकर आई हूँ जिसमें मैं लेखकों के नाम तथा पुस्तकों के नाम आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो चलती है, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पहले लेखक हैं वो है विल्हड़ और इनकी जो पुस्तक है वो है विक्रमांक देव चरित्र। यानी ये विल्हड़ हैं, एक लेखक है और उनकी पुस्तक जो है वो है विक्रमांक देव चरित्र। और दूसरे हैं विज्ञानेश्वर, इनकी पुस्तक का नाम है क्या है, मिताक्षरा। यानी ये दोनों लोग जो है ना, इनकी ये विशेषता है कि ये विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में रहते थे। यानी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है कि विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में कौन दो लेखक रहते थे, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि एक विल्हड़ थे और दूसरे विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, तो अब तीसरे नंबर पे हम लोग चलते हैं। तीसरे नंबर पे हम लोग के लेखक हैं जगनीक। जगनीक एक लेखक है और इनकी जो पुस्तक है वो है आल्हा खंड। ये अभी जल्द में कोई पेपर निकला था, उसमें पूछा गया था कि ये जगनीक थे, वो उनकी पुस्तक का क्या नाम थी। तो कुछ लोग का शायद सही रहा होगा और कुछ लोगों का नहीं। तो हम इसे अब सिंपली तरीके से बता सकते हैं कि जो जगनीक लेखक थे इनकी पुस्तक का नाम था आल्हा खंड। और इस पुस्तक की विशेषता यह थी कि चंदेल शासक परमदेव के दरबार में रहते थे। यानी अगर कोई पूछे कि जगनीक किसके दरबार में रहते थे तो ये चंदेल शासक परमदेव के दरबार में रहते थे। और 4 नंबर पे है विग्रहराज चतुर्थ। ये एक लेखक थे और इनकी पुस्तक क्या थी, वो थी हरिकेल। कोई पूछ दे कि हरिकेल कौन से लेखक ने लिखी थी, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि जो हरिकेल पुस्तक थी उसे विग्रहराज चतुर्थ ने लिखी थी। और इसकी विशेषता यह थी कि ये चौहान वंश के समय में लिखा गया था। ये हरिकेल पुस्तक है वो चौहान वंश जब शासक था, जब वंश था, उस समय में ये हरिकेल पुस्तक लिखी गई थी। और ये जो संस्कृत नाटक होता है वो ये संस्कृत नाटक भी था। ये बुक जो है हरिकेल, इनमें संस्कृत नाटक भी था। 5वें हैं श्री हर्ष। ये लेखक का नाम है श्री हर्ष और इनकी जो पुस्तक है वो है नौबत चरित। यानी ये श्री हर्ष हैं और इनकी बुक का नाम है नौबत चरित्र। ये जयचंद के दरबार में रहते थे। उस समय जब ये थे श्री हर्ष तो उस समय राजा थे जयचंद, तो उनके दरबार में ये रहते थे। और 6ठे हैं जयदेव। जयदेव एक लेखक हैं, एक प्रसिद्ध लेखक हैं और इनकी जो बुक है वो है गीत गोविंद। ये अक्सर पूछता रहता है, कोई भी पेपर हो उसमें अक्सर ही पूछता रहता है कि जो जयदेव थे इनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो आप गीत गोविंद बता सकते हैं। और ये इसकी विशेषता है कि ये सेन राजवंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। ये जयदेव हैं, ये सेन राजवंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और अगर कोई पूछे सेन राजवंश कहाँ था, तो ये सेन राजवंश बंगाल क्षेत्र में था। जो ये सेन वंश था ये बंगाल के क्षेत्र में था। और 7वें हमारे विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा भी एक प्रसिद्ध लेखक हैं। जो विष्णु शर्मा हैं उनकी पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। क्या है पुस्तक का नाम, पंचतंत्र। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं जो बता रही हूँ उसको बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा आप लोग कि इसका जो ये पंचतंत्र बुक है इसका जो फारसी में अनुवाद हुआ था, इसका फारसी में अनुवाद अनवरे सुहाइली है। ये अक्सर पूछता रहता है कि जो पंचतंत्र बुक है इसका फारसी में नाम क्या है, तो इसका फारसी में नाम यह है कि अनवरे सुहाइली है। ठीक है, तो इसमें 15 भारतीय तथा 40 विदेशी भाषा हैं। यानी जो 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषा का इसमें अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो 8वें पे हैं बराहमिहिर। इनको खगोल शास्त्री भी कहा जाता है और ये बराहमिहिर जो है ये खगोल शास्त्री भी थे। और इनकी जो पुस्तक है ये है बृहत संहिता। क्या है इनकी पुस्तक का नाम, बृहत संहिता। और इसकी विशेषता यह है कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में थे। यानी गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये बराहमिहिर
थे। इनको खगोल शास्त्री भी कहते थे। लगभग हर पेपर में पूछ देता है कि खगोल शास्त्री किसे कहते थे, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि बराहमिहिर को ही खगोल शास्त्री कहते थे। और ये 9वें नंबर पे हैं ए सर्ववर्मा। 9वें नंबर पे ए सर्ववर्मा, ये एक लेखक हैं और इनकी बुक का नाम है कातंत्र। क्या बुक का नाम है? कातंत्र। तो ये जो 10वीं पुस्तक है वो है संध्याकर नंदी और इनकी जो रचना है वो है रामचरित। और यहाँ पे हमारे 11वें जो रचनाकार हैं उनका नाम है हेमचंद्र। कौन? इनका नाम क्या है? हेमचंद्र। और इनकी जो रचना है उसका नाम है कुमारपाल चरित्र। यानी जो हेमचंद्र लेखक थे उन्होंने कुमारपाल चरित्र पुस्तक लिखी। और यहाँ पे एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाली एक लेखक का नाम मिल कर आई हूँ। इसे प्लीज़ आप लोग अच्छे से रिमाइंड कीजिए। ये 12वें जो लेखक है हर्षवर्धन। अक्सर और बार बार इससे पूछा जाता है और हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हर्षवर्धन ये रचनाकार हैं और इनकी 3 पुस्तकें थी। रत्नावली, अक्सर पूछे जाने वाली पुस्तक रत्नावली, और दूसरा है नागानंद, और तीसरा है प्रियदर्शिका। यानी जो हर्षवर्धन थे इन्होंने 3 पुस्तक लिखी। पहली रत्नावली, दूसरी नागानंद, तीसरी प्रियदर्शिका। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसे अच्छे से लिखिए और पढ़िए। 13वां भास एक रचनाकार है। इनकी जो रचना है वो है स्वप्न वासव दत्ता। इनकी जो पुस्तक है वो क्या है? स्वप्न वासव दत्ता। और चौथे नंबर पे हैं शुभंधु। कौन है? शुभंधु। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी रचना का नाम है वासव दत्ता। क्या इनकी रचना का नाम है? वासव दत्ता। और 15वें हैं हमारे, उनका नाम है दंडी। एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे हर्षवर्धन भी एक इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन था, वैसे दंडी भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षाओं में पूछी जाती है। ये दंडी जो है एक रचनाकार है। इनकी जो बुक है वो क्या है? 10 कुमार चरित्र। यानी जो दंडी हैं, लेखक हैं, उनकी रचना है 10 कुमार चरित्र। तो थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।